हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब तक क्लासेस हिंदी यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज स्पीडी साइंस की बुक से कृषि विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक है, इसे कवर किया जा रहा है, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, संभावित ईयर क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते ही हैं यहाँ से, तो देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही पेज में केवल दिया हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए उसे भी देख ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रबड़ एक नकदी फसल है। चावल के लिए आदर्श जलवायु 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 अंश सेल्सियस का तापमान है। केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। नारियल एक रेशेदार फल है। कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होता है। बेंगलुरु का बगीचों का शहर कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। भारत में झूम कृषि सबसे अधिक असम में होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट है। मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। मसूर एक रबी की दलहनी फसल है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। गरीबों की सेब अंगूर अमरूद को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची है और गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। इसको आप दोनों को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना फल खजूर है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहते हैं। कोकून के कीड़े शहतूत की पत्तियों का भोजक है। तारपीन चीड़ की पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, खरीफ फसल की बुआई जून सितंबर में होती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर आती है। गाजर कैरोटीन के कारण लाल रंग का होता है। भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फलों में नाशपाती का स्थान महत्वपूर्ण है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है। धान मक्का ज्वार बाजरा कपास मूंगफली इत्यादि खरीफ फसलें हैं। और रबी की फसलें हम देख ले रहे हैं। गेहूँ मटर चना जौ मसूर सरसों इत्यादि रबी की फसलें हैं। तो ये रबी की फसलें और खरीफ की फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको हम देख ले रहे हैं। धान मक्का ज्वार बाजरा कपास मूंगफली ये सब खरीफ की फसलें हैं। अब रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूँ मटर चना जौ मसूर सरसों इत्यादि रबी की फसलें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत छोटा सा है लेकिन आ जाते हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से रबी की फसलें खरीफ की फसलें जायद की फसलें ये इंपॉर्टेंट है। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मिर्च में लाल रंग का कारण कैसेंथीन है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। ये जितने संस्थान ऊपर दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ ही जाते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए इसको आप। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, करनाल हरियाणा। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22% कृषि से आता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी होती है।
टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है। एक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग पौधों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। धान के फसल के लिए उत्तम वर्षा 150 सेंटीमीटर तथा उच्च तापमान 25 से 30 अंश सेल्सियस है। नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो अब तक क्लासेस चैनल पर अगर नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके लाइक दबाने से मेरा मनोबल बढ़ता है और इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो को हम लाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई रोकने से है। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। गेहूं का वास्तविक नाम ट्रिटिकस एस्टिवम है। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट है। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु शीतोष्ण है। विश्व की सर्वाधिक मात्रा एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल गेहूं है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला, फिलीपींस में स्थित है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। पंत जी 114 चना की प्रजाति है। देश में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में हुई मानी जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र कृषि है। चलिए वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फल संबंधी अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। बौना पौधा उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई थी। कृत्रिम वर्षा का आधार प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस है। रोग ब्लास्ट का संबंध धान से है। कृत्रिम रेयान सिल्क कहलाता है। अल्फांसो एक प्रकार का आम है। मतलब एक प्रकार का आम है या तो आम का एक प्रकार है, बात एक ही हुआ। मशरूम एक फंजाई है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। पूसा मनेस्ती पपीता की एक प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम होता है। नेक्स्ट है सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है। पूसा मुक्ता पत्त गोभी का प्रमुख किस्म है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। सरसों के तेल में कड़वाहट ग्लूकोसिलेट्स के कारण होती है। पौधे के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या 16 है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं है। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता 40% होती है, जो कि हमने कई वीडियो में बताया है, ये इम्पोर्टेंट है। गेहूं बोने का उपयुक्त समय नवंबर-दिसंबर है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। गन्ना की उत्पत्ति स्पेन में हुई थी। नेक्स्ट है देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देश में सोयाबीन का सर्वाधिक 80% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जिसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है और टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है
भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग 46% भाग पर कृषि होती है। भारत की 14% भूमि कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है। देश में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 22.1% है। मीलबग फसल सरसों से संबंधित है। प्रथम मानव निर्मित धान्य ट्रिटिकल है जो गेहूं और राई का क्रॉस है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 ईस्वी में खोला गया था। पहली कृषि गणना 1970 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, नींबू में तांबा की कमी के कारण डाई बैक रोग होता है। कपास के रेशे पौधे के बीज से प्राप्त होता है। तो ये थे स्पीडी साइंस के बुक के कृषि विज्ञान के कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, या संभावित प्रश्न भी कह सकते हैं। ये रेलवे में आया हुआ है या आ भी सकता है, और यूपी पुलिस में, एसएससी जीडी में, या और भी वनडे एग्जाम में जहाँ से भी कृषि के प्रश्न आते हैं, यहाँ से भी आने के संभावना होते हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको देख लिए हैं, और एक ही पेज में इसे दिया हुआ है स्पीडी साइंस के बुक में, इसको हमने कवर कर दिया गया है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो जॉब तक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़े हैं, उसको आप क्रम वाइज देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।